क्या होगा जब धर्म और धन के बीच सीधी टक्कर हो जाए? क्या भ्रष्टाचार के तीरों के सामने ईमानदारी की ढाल टिक पाएगी? यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की मशहूर रचना नमक का दारोगा की। यह कहानी उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और नमक पर भी टैक्स लगता था। जी हाँ, वही नमक जो इस देश की लगभग हर डिश में डलता है। सरकार ने एक नया कानून बनाया था कि नमक का व्यापार गैर कानूनी है। यानी अब कोई भी इंसान ना तो नमक बना सकता था और ना ही बेच सकता था। लेकिन इंसान तो इंसान है, कानून बना नहीं कि तोड़ने वाले भी तैयार हो गए। कहीं चोरी छिपे नमक बन रहा था, तो कहीं रिश्वत देकर खुलेआम व्यापार चल रहा था। एक नया विभाग बनाया गया, नमक विभाग, और वहां काम करने वालों की चांदी हो गई। सरकारी नौकरी में सैलरी तो बस दिखावे की थी, असली कमाई तो ऊपरी आमदनी में हो रही थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है वंशीधर। एक नया नया पुलिस ऑफिसर जो करप्शन से नफरत करता था। एक नौजवान तेज तर्रार पढ़ा लिखा और ईमानदार लड़का। उसका पिता अनुभव में तगड़ा मगर सोच में थोड़ी चालाकी भरी थी। वो बेटे से कहता है, बेटा सैलरी तो पूर्णमासी का चांद है, महीने में एक बार दिखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। आखिरकार वंशीधर नमक विभाग का दरोगा बन गया, लेकिन उसके लिए ईमानदारी दौलत से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। 6 महीने बीते। जाड़ों की एक कड़ाके की रात, दरोगा जी अपने बिस्तर में सो रहे थे। तभी दूर से बैलगाड़ियों की आवाज आई। किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। दरोगा उठा, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में डाला और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रात के सन्नाटे में वो जमुना नदी के पुल की ओर बढ़ा, जहां देखा दर्जनों बैलगाड़ियां कतार में खड़ी थीं। पूछने पर मालूम हुआ ये गाड़ियां पंडित आलोपदीन की हैं। अब ये नाम सुनते ही सबका सिर झुक जाता था। इलाके का सबसे रईस जमींदार, इतना असरदार कि नेता अफसर सब उसके घर के चक्कर लगाते थे। लेकिन बंशीधर, वो ना झुका ना डरा। गाड़ियों की तलाशी ली तो नमक से भरी बोरियां निकली। वंशीधर ने आदेश दिया, पंडित आलोपदीन को हिरासत में ले लो। इसके बाद आलोपदीन खुद आए और हंसते हुए बोले, बाबू साहब हम तो आपको जानते हैं, सरकार को नहीं। और आगे बढ़कर जेब से नोटों की गड्डी निकाली। 1000 रुपए भेंट हैं, जाने दो ना। वंशीधर गरजे, 1000 क्या, 1 लाख भी दोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी बोले, चलो 25,000 में बात खत्म करो। वंशीधर बोले, नामुमकिन। 30,000? हरगिज नहीं। 40,000? 40,000 क्या, 40 लाख भी दोगे तो भी नहीं। और आखिरकार वंशीधर ने पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां, दरोगा ने सबसे बड़े जमींदार को गिरफ्तार किया। अब आया असली मुकाबला, अदालत में। वंशीधर अकेला था, उसके पास सिर्फ सच्चाई थी। दूसरी ओर पंडित जी के पास वकीलों की फौज थी, जो झूठे गवाह और चालाक दलीलें भी थीं। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने सारे गवाहों को खारिज कर दिया। मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पंडित जी बाइज्जत बरी हो गए। वंशीधर की ईमानदारी अदालत की चार दीवारी में ही कैद हो गई और हार गई। उन पर नोटिस थमा दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। वंशीधर ने अपनी नौकरी खो दी। वो टूटा हुआ घर लौटा, पिता गुस्से में, पत्नी नाराज और खुद निराश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली मोड़ अभी बाकी था। एक शाम दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ रुका। बाहर निकले वही पंडित आलोपदीन,
हाथ में एक दस्तावेज, चेहरे पर सम्मान, और बोले, वंशीधर जी आपसे मिलने आया हूँ। उस दिन आपने जो किया उसने मेरी आंखें खोल दी। इस देश को आप जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने वंशीधर के सामने अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर बनने का प्रस्ताव रख दिया। वार्षिक वेतन 6,000 रुपए, रहने को बंगला, घोड़ा, नौकर और सम्मान अलग से। वंशीधर की आंखों में आंसू थे। आज ईमानदारी हार कर भी जीत गई थी। दोस्तों, आज भी ऐसे कितने ही वंशीधर हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, मगर क्या समाज उनका साथ देता है? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।